some derogatory statement against Hindus also. कुछ कहा था, पता नहीं, मुझे थोड़ा सा दिमाग में याद नहीं है। उन्होंने कुछ हिंदुओं के खिलाफ कहा था और शायद उनको मिनिस्ट्री से बाहर किया गया था और शायद उनके ऊपर कोई तादबी कार्रवाई की गई थी उनके खिलाफ में जी। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था उर्दू अखबार में, अक़लियतों का दर्द समझिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड और फील द पेन ऑफ द मुस्लिम्स। इस तरह की बात हुई थी। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, आई अग्री विथ यू हुसैन साहब दैट मुस्लिम्स in India are discriminated, Hindus in Pakistan and Christians and other Dalits and other minorities group are discriminated. But what is the level of discrimination? Is it a fact that you have to tell me that the ruling elites there is doing their politics, is justifying their failures in the name of demonizing Hindus? Is it happening? If it is not happening, then things are not as worse as in a country where the ruling class is doing politics based on anti-Muslim agenda. There has to be a difference. I want to make it out. एक तो होता है कि उनको उनकी बुराई कर दी, वो कह दिया भाई इस्लाम तो बहुत ही अच्छा है, हिंदुज़म के अंदर में तो बुत परस्ती है, ये एक लेवल पे चलता है, एक लेवल पे चलता है। लेकिन एक ये है कि ये एक स्टेट का एजेंडा बन चुका है। ओके, इलेक्शन जीतना है, हिंदुओं को गाली देके, सरकार बनानी है, हिंदुओं को गाली देके, हिंदुओं को टारगेट करके ये करना है। मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में इस तरह की बात हो रही है। अगर ऐसी बातें हो रही है तो आई कंडेम इट एंड आई स्टैंड विथ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। और चाहे वो जूस हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे दलित हों, चाहे कोई भी हो जहाँ पे हो। और मुझे लगता है हुसैन साहब, यू शुड डू वन टॉक ऑन दिस इशू, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ हिंदूज। बिकॉज हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग जो मीडिया में जो खबरें पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा उसमें मसाला लगा के आता है उसमें, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हो पाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, और हो सकता है हम लाइव कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, हम ही आपको होस्ट कर लेंगे। अगर ऐसी कुछ बात है तो आप कमेंट में डालिए, अगर आप तैयार हो तो अगले हफ्ते हम आपके साथ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ हिंदूज, वहाँ पे क्या है। और हम बहुत ही दोनों दोस्तों में एक प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए हम इस पर बात करें, ना कि एक दूसरे के बीच में एनिमिटी और दूसरों के बीच में रिश्ते को ख़राब करने के लिए बात करें। तो मुझे लग रहा है और कोई सवाल तो नहीं है, मैंने बहुत लंबा बोल दिया। और अगर कोई ऐसा सवाल नहीं है तो शायद मुझे अब लीव आउट करना चाहिए, यहाँ पे आप लोगों को बाय बाय कहना चाहिए। मैं थोड़ी देर वेट कर ले रहा हूँ, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड। अगर कोई आपका सवाल हो, कोई कमेंट हो, अगर कुछ कमेंट भी आप अगर देंगे और मैं पढ़ के आपके सामने यहाँ पे बोल दूंगा। अगर मेरी बात से आपको कोई एतराज़ है तो वो भी बोल दीजिए, मैं उसको पढ़ के दे दूंगा, ताकि ये जो डिस्कशन हो काफ़ी फ्रूटफुल हो। आई वांट टू अपील टू ऑल ऑफ यू दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you please send it, or if you have any comment which you want to make it, if you disagree with me, please write your questions, your comment. I would read it out, and I have said it in the beginning also that this is just my submission, my views, which is based on my research, and I am very young in the field of research, and I think that I have to learn a lot from all of you. Sufi Hussain Saab has again sent me a message, and I think I should read it out. And Sufi Hussain Saab is from Pakistan. He is saying and then Abdur Rahman Alamgir Sahab is asking, sir, आप कहाँ से हैं? Where are you from? I am from Champaran in Bihar. That is the northern eastern state of India. At present, I am in Delhi near Jawaharlal Nehru University. Yes, Sufi Sahab, your question. Minorities as Hindu is a very vocal, but minority as a Dalit is still suppressed. There is a discontent and friction between the privileged caste Hindus and Dalits in Pakistan. Islamophobia has brought the state and religious parties on the back foot. Appeasement of the privileged caste Hindu is a rule. देखिए, ये तो होता ही है हुसैन साहब, ये तो बहुत ही the ruling class, this has been the nature of the ruling class everywhere, that they try to appease the elite among that section. In India also,
See, when I say that Muslims are having problem and their rights are being denied and their rights have been encroached upon, I am not blind to the fact that a large number of Muslims are also being patronized by this government, and they have become great supporter of the current regime. In Jawaharlal Nehru University, which is otherwise known as left university, yes, it is left oriented university, but several Muslim, I want to tell you, several Muslims professors, they have also change their orientation, and they have become vocal to support the agenda of the administration, the agenda of the ruling classes. So I can understand, Sufi Sahab, that among Hindus in Pakistan, it is very possible that Pakistani elites, they want to give more concession to upper caste Hindus rather than Dalits. This has also happened in India. I want to tell you, so I think I referred this fact in my meeting, in my discussion also, that during the British, during the Mughal time also, the rule was very different. The perception of the state was very different from the point of view of the upper caste Hindus and upper caste Muslims and lower caste Hindus and lower caste Muslims. And that issue is very much stressed by the pasmanda or the backward classes Muslims. And they said कि हम क्यों औरंगजेब को और अकबर को हम डिफेंड करने के लिए आए? Why should we defend it? क्योंकि हम तो टैक्स ही देते थे, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हम तो वही थे, गांव के अंदर में थे. So the Mansab, the bureaucrats were all upper caste people, the Brahmins, the Khatris, the Kayastas, the Rajputs, they were there, and not much people from the lower caste and Dalits were incorporated. तो एक और सवाल हमारे दोस्त ने पूछा है कि हिंदू पर्सनल लॉज और मुस्लिम पर्सनल लॉज में क्या फ़र्क है. देखिए, ये तो what is the difference between Hindu personal laws and Muslim personal laws? My PhD on this topic, तो I think कभी मैं इस पे डिटेल में इस पे बात करूँगा. लेकिन one thing I want to tell you, that personal laws, Muslim personal laws and Hindu personal laws, in some way they are similar also. How it is similar? What has happened, that before the coming of the Britishers and establishment of the modern state, the Hindus and Muslims were governed by their customary laws. उनके जो अपने धार्मिक जो कानून थे, उसी के मुताबिक उनको गवर्न किया जाता था अंग्रेज़ों के आने से पहले. जब अंग्रेज़ आए, जब ब्रिटिश हुकूमत इंडिया में आई, तो उन्होंने सेकुलर लॉज बनाया. सेकुलर लॉज का मतलब ये हुआ दैट आवर लाइफ में जो चीज़ें हैं, इकोनॉमी, एजुकेशन, यू कुड से क्राइम, ये सब जो मामले होते थे, ट्रेड, these all things were come under the secular sphere, and rules were made for Hindus and Muslims. The same rules were made for Hindus and Muslims in secular spheres. For example, if you are a Muslim and if you have to do the trade, you have to follow the same rule. If you are a Hindu, you have to do the trade, you have to follow the same rule. If you are a Muslim, if you have done theft, you will be punished equally. If you are a Hindu, you will be punished equally. So what has happened, that the 95% of our life, 95% of our life and the laws related to it was brought under the secular laws, and they were reformed and new rule came, and these rules were made equal, made same for everybody irrespective of Hindus and Muslims. कोई मुसलमान ने चोरी किया तो वही सजा, किसी हिंदू ने चोरी किया तो वही सजा, कि कोई मुसलमान व्यापार करना चाहता तो वही कानून को फॉलो करना पड़ेगा. बट देयर आर सम अदर एरियाज, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, शादी, सक्सेशन, यानी संपत्ति जो होता है, इमलाक जो होता है, धन दौलत, मरने के बाद पिताजी का जो धन है, अब्बू का जो धन है, वो लड़की को जाएगा कि लड़के को जाएगा, ये.
शादी से रिलेटेड ये सब अधिकार। देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज वक्फ प्रॉपर्टी। तो फिर ट्राइबल्स का जो सम रूल्स इन ट्राइबल एरियाज आर वेरी डिफरेंट। So these were, now there were some areas, 5% areas, they were brought under personal laws. When we say personal laws, there is a confusion. Personal का मतलब individual. No, here personal doesn't mean individual. Here personal means community. Personal to community. Exclusive to community, related to particular community. For example, हिंदूज के लिए जितने भी लॉ बने वो हो गए हिंदू पर्सनल लॉज। पूरे मुसलमान के लिए जो लॉज बने हो गया मुस्लिम पर्सनल लॉज। बट वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, एंड देन अगेन हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मुस्लिम पर्सनल लॉज को बाद में बोला गया, इट बिकम पॉपुलर लेटर। अर्लियर इट वॉज कॉल्ड एंग्लो मोहम्मदन लॉज। Earlier it was called Anglo-Mohammedan laws. Anglo-Mohammedan laws. Later it was started calling Muslim personal laws. So generally this understanding is that मुसलमानों को तो मुस्लिम पर्सनल लॉज है, हिंदुओं को नहीं है। ये मुसलमानों को एक्सक्लूसिव राइट क्यों दिया जा रहा है भाई? ये इंडिया सेकुलर है या मुसलमानों का कंट्री है? Such kind of argument is being given by the Hindu right. Why Muslims are given personal laws? भाई Muslims have personal laws. Hindus have also personal laws. और हिंदूज का जो पर्सनल लॉ था उसमें जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर who wanted to do radical reforms, he was not allowed, he became frustrated, he resigned from Nehru's ministry, and Nehru and Ambedkar was attacked by the Hindu right. And what Nehru has done, Nehru did some kind of compromise. He did not take all the recommendations on Ambedkar. He did some idhar udhar se some kind of what should I say, some kind of piecemeal changes he made, and Hindu code bill was also passed in different acts. So one confusion is that somebody would ask, Muslims personal law में reform क्यों नहीं हुआ? Why has not reform done to Muslim personal law? भाई Muslim personal law में reform जो है in 1937 में Muslim personal law application Sharia Act is already in place. So they have already done reform. Whether more reforms should be done, yes, it is a very legitimate question, because reforms will never be complete. Reforms will always happen because society is changing. But to say that the state is giving protection to Muslims and it is only trying to temper with the Hindus' law, it is not right. Dear friend, one thing is also not being told by our media, that in India, anybody who is not Hindu or anybody who is not Muslim or Parsi, they are governed by Hindus' laws. So the question would be asked, bhai, the Jews, the Jains are different. Jains are a different community. Buddhists are a different community. Sikhs are a different community. Why are you governing them with the same Hindu code? They should be given independent personal laws. And I have done some archival work. In 1980s, there was a big movement in Punjab, and they were demanding that Sikh community should be kept out of the ambit of the Hindu personal law board, and they should be allowed to have their own personal law. But that demand was not accepted, and now the demand is not being heard. Nobody is talking about it. So Muslim personal law and Hindu personal law, they just govern 5% of human beings' life. 90% laws are already reformed. And why these laws are important? Because शादी कैसी करने, how to marry, how to live a life within a family, that is very much shaped by our religion and community. That is why we should protect minority rights. So this is my brief answer. And now Fakhru Ahmad Basu Sahab, do Muslim in India need, Fakhru Ahmad Basu Sahab has sent one question. Do Muslims in India need reservation like minorities in Pakistan? Yes. एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है ये। तो इस पे मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं फ़खरू साहब, द दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान हैज़ रिटन अगेन टू द दिल्ली गवर्नमेंट आस्किंग 15% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स
sorry, I beg your pardon, 15% reservation, 5% for non-Muslims, matlab other communities, and 10% for Muslims. So 5% reservation for other minorities and 10% reservation for Muslims. But I want to add one thing, that I support Muslim reservation, but when Muslim reservation should be given, I think the Muslim reservation should also include subsection within it for other deprived communities. How it will work, I don't know. That policies maker have to decide how it is going to be done. But one thing I want to tell you, that yes, Muslims have not been given representation, adequate representation. Their representation is going down, and this is a fact, that their condition is in some cases in higher education is worse than Dalit. No denial of this fact. Dalits are marginalized in some other spheres, but as far as the higher education is concerned, bureaucracy is concerned, parliament is concerned, they are lower than Dalit, they are worse than Dalit. So it is very important how it is going to be done. It is a democratic country. We all should come together, and there has to be debate and discussion on policies matter. But this is my spirit, that the marginalized community from the Muslims community should be given the first priority while framing the reservation. This is my brief answer. एंड देन अब्दुल रहमान आलमगीर साहब आई सेंट वन क्वेश्चन, सर आपको उर्दू से दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? ये भी अब मेरा ही इंटरव्यू हो रहा है। देखिए, उर्दू मैं कोई स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा, मैट्रिकुलेशंस के बाद मैंने उर्दू सीख ली, एक छोटे किताब ली, और मैंने बाद में मेरे बगल में कुछ हमारे मुस्लिम्स भाई लोग थे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए मौलाना साहब आते थे, तो ही टॉट मी उर्दू। आई लर्नड उर्दू इनफॉर्मली, बट इन माई 10+2 एग्जामिनेशन एंड माई मतलब इंटरमीडिएट इन माई BA प्रोग्राम, आई टुक उर्दू एज वन पेपर, आई स्टडीड इट, सो यू कैन से इट ऑन पेपर. Certificate भी I can show you, and it has been my interest. My journalism life began with the Urdu newspaper. Later I shifted to English newspaper. So मेरी उसमें दिलचस्पी है, and I consider Hindi and Urdu is the same. Some of my friends have asked me, Abhay, please teach me Urdu, and I have made this claim that I can teach Urdu in 3 classes. In 3 classes, anybody who understands Hindi or Hindustani, that person can read Urdu in 3 classes, because you have to just learn how to read the script. Once you read the script, you know Urdu because you know Hindi. Yes. और कोई सवाल? Sam Rai, please name some colonial historians and their writings who have written with the narrow view. मैंने मिल का नाम आपको लिया, आप मिल की राइटिंग को देखिए, और आपको जो भी रोमिला थापर का आपके बुक ले लीजिए, जो उनका एसेस है, कल्चरल पास्ट है. इफ़ यू रीड रोमिला थापर्स का वॉल्यूम कल्चरल पास्ट, उसमें you will get all the essays, you will get all the references. She has also criticized Weber and Durkheim and other people also. You can read post-colonial scholar also, Sudipto Kaviraj's work, Partha Chatterjee's work. You can just read them. So again, Romila Thapar, Sudipto Kaviraj, Partha Chatterjee, they will give you the references also. And Mill ki history, the history of India, is of course very important and fundamental book. सूफ़ी हुसैन साहब, फिर एक सवाल देखें, इस्लामाबाद में बनने वाले कृष्णा मंदिर, शमशान घाट और कम्युनिटी हॉल की हम मुकम्मल हिमायत कहाँ चला गया? हाँ, एक मिनट मैं फिर से पढ़ लूँ, थोड़ा छोटा हरफ है. हाँ, ये सूफ़ी हुसैन साहब पाकिस्तान से फिर लिख रहे हैं, इस्लामाबाद में बनने वाले कृष्णा मंदिर, शमशान घाट और कम्युनिटी हॉल को हम मुकम्मल हिमायत करते हैं. हम चाहते हैं कि बनने वाले मंदिर की जो कमिटी तश्कील दी जाए, उसमें से अक्सरियत से दरावड़ तबके के मेंबर भी शामिल किए जाएं. देखा जाए तो सिंध समेत पाकिस्तान के हर सूबे में बड़े मंदिरों और क्या लिखा है, कम्युनिटी के लोग काबिज हैं.
काबिज है। सिंध में कुछ ऐसे भी मंदिर है जहाँ दरार तबके के कोल्ही, भील, खच्ची, मेघवाड़, बागड़ी और जोगियून के दाखिला ममनू है। यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए और पाकिस्तान के आला ऐवानों में हम 95% वोट बैंक रखने वाले दरबार न होने के बराबर है और हम 50। वो पाकिस्तान के बारे में कुछ वहाँ की सोशोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। सूफी जी हुसैन साहब, आपने बहुत अहम बात कही है और मुझे लगता है कि आपके पास बहुत मालूमात हैं और एक दिन हम और आप कोलैबोरेट करके एक साथ हम एक दोस्ती करके एक दिन हम ज़रूर इसके बारे में बात करें और जो पाकिस्तान की जो सही तस्वीर है उसको भी सामने आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी जो राय है वो बिल्कुल सही है। हर समाज में जो सबसे पिछड़ा तबका है उसका अधिकार सबसे पहले होना चाहिए। इन एवरी सोसाइटी द कम्युनिटी विच इज़ मोर मार्जिनलाइज्ड, दैट कम्युनिटी शुड हैव द फर्स्ट क्लेम ओवर द रिसोर्सेज। दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। बहुत लोगों को लग सकता है, मेनी पीपल थिंक that I am talking in favor of Muslim. I am not talking in favor of Muslim. I am talking in favor of the minority of India. If in India Hindus were minority, I would have spoken in their favor. I think we have done a lot of talk, lot of discussion. Fakhru Ahmad Sahab, how you see Hindu Marriage Act 1955? ये सब फिर कभी और बात होगी क्योंकि फिर हम फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यू हैव बीन you have spared time, you have listened to me, and there is a problem that if I speak Hindi or Hindustani or Urdu, a particular section will be missed out, and if I speak English, then our friends from Hindustan and Pakistan, they would be missed out. But okay, it is some kind of mixed lecture, and I think please give your comment, and this is just the beginning. In future also, very soon also, if I think that there is any issue which is relevant and I have something important to say, I will definitely share my view, and I will inform you in advance that I am going to do Facebook Live. Please give comment. Whatever I have learnt, I have just put it before you for your consideration, and please give your opinion also. Thank you very much. So now I think that the time has come to say goodbye. Namaste, adab, good night, bye bye. Thank you, friends.